बुद्ध मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय धर्मानुरागी भक्त सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, एक बार एक संत के पास एक नवयुवक गया और उसने संत से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, महाराज, जीवन की कीमत क्या है? लोगों के अपने अनेक ढंग के प्रश्न होते हैं। हर चीज की कीमत तो बताई जाती है, पूछी भी जाती है। कपड़े की कीमत, जमीन की कीमत, मकान की कीमत, गाय बैल भैंस की कीमत, लेकिन अब उन्होंने पूछ लिया कि जीवन की कीमत क्या है। संत ने कहा, ठीक है बेटा, इसका भी मैं जवाब दूंगा, लेकिन एक काम करो। पहले काम यह है कि देखो, मेरे ये आश्रम के वो गेट की तरफ एक लोहा पड़ा हुआ है, वो लोहा को उठा लाओ। लाया, 15 किलो का टुकड़ा था वो लोहा, पुराना, काफी दिनों से पड़ा था वहां, तो रख दिया सामने। संत ने उनसे पूछा कि बेटा ये बताओ कि अगर इसे बेचा जाए तो कितने रुपए मिलेंगे? तो उसने कहा, महाराज ये क्या बिकेगा, कबाड़ भाव में बिकेगा, और 25 रुपए किलो के हिसाब से बिका अगर, तो कितने का हो जाएगा? लगभग 225 रुपए का। अच्छा, 225 रुपए का ये हो जाएगा? 225 का नहीं, ज़्यादा का। 15 किलो लोहा 25 रुपए के हिसाब से कितने का हो जाएगा? 3,450 का। 450 रुपए मिलेंगे। महाराज जी ने पुनः फिर पूछा कि अगर बेटा ये बताओ कि इसी लोहा को किसी एक बर्तन बनाने वाले को दे दिया जाए, जो बर्तन बनाता है, जिसके वो कटोरे बना सके, तो इसी लोहा के अगर कटोरे सब बन जाएं तब कितने रुपए मिलेंगे? अरे महाराज, तब तो फिर ये कम से कम 2000 रुपए तो इसमें मिल ही जाएंगे। अच्छा, जो 400 के लगभग का लोहा था उसमें 2000 रुपए मिल सकते हैं? हाँ। अच्छा, एक बार और ये बताओ कि अगर इसी लोहा को HMT कंपनी वाले व्यक्ति को दे दिया जाए और इसी लोहा से वो घड़ी बना दे, तब कितने का? कहे महाराज, तब तो लाखों रुपए इसमें मिल जाएंगे। कहें बस तुम्हारे प्रश्न का जवाब हो गया। यही है जीवन की कीमत। जीवन को जैसा बनाओ वैसी इसकी कीमत मिलती है। कोई कबाड़ भाव में जीवन को बना लेता है और उसका कबाड़ भाव होता है। कितना कीमत। इन्हीं मनुष्यों में देखो, मनुष्य में अंतर, और कोई हीरा कोई कंकर। एक व्यक्ति ऐसा होता है कि वो पूजा जाता है, सम्मान पाता है, उसके लिए गाड़ियां खड़ी हैं, हवाई जहाज लगा हुआ है आने जाने के लिए। और एक व्यक्ति ऐसा है कि वो ठोकरें खाता है, एक एक टुकड़े के लिए परेशान होता है, लोगों का अपमान सहता है, और वो नशे में, पान बीड़ी सिगरेट शराब में, गाली गलौज में, लड़ाई झगड़ों में अपने जीवन को बर्बाद कर डालता है। हम कैसे अपने जीवन को बनाना चाहते हैं? ये जीवन बड़ा अनमोल है। जीवन का एक एक समय बहुत कीमती है, इसलिए समय का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। समय के दुरुपयोग का मतलब है जीवन का दुरुपयोग। एक एक समय मिलकर के ही तो जीवन खड़ा है हमारा। इस जीवन को अलग से हम नहीं कर सकते हैं, समय से अलग नहीं कर सकते।
तो हरदम मनुष्य को समय का सदुपयोग करना चाहिए। जो लोग गप मारते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, ताश खेलते हैं, शराब पी करके या बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुड़ाखू गुटखा आदि खा खा करके समय को बर्बाद करते हैं, चीज़ों को, रुपयों को, वातावरण को बर्बाद करते हैं, वो जिंदगी को क्या खाक समझ रखे हैं और फिर वो सुख चाहते हैं। कैसी विडंबना! एक तरफ दुख की सारी सामग्री वो तैयार करते हैं और फिर भी वो चाहते हैं सुख। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। सदगुरु कबीर साहब जी का एक पद है, उसकी एक पंक्ति है। साहब कहते हैं, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। दुख का साथ छोड़ते नहीं और सुख चाहते हैं। ऐसे में सुख नहीं मिलता है। हम दुख से दूर चल दें, छोड़ें। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये कहावत सबको पता है। कुछ खोएं, खोने पहले तभी मिलेगा कुछ। क्या खोना है? जो पुराना संस्कार, पुरानी आदतें, पुरानी मन की बुराइयां और वो नाना प्रकार के स्वभाव जो हम अपना रखे थे, उनको छोड़ेंगे जब तक नहीं, तब तक हम नया कैसे बना पाएंगे अपने जीवन में। हमको वह नहीं मिलता है जो हम चाहते हैं, हमको वह मिलता है जिसके योग्य हम हैं। चाहनाएं नहीं बढ़ाना है, अपनी योग्यता बढ़ाना है व्यक्ति को। चाहने वाला तो पता नहीं क्या क्या चाहता रहता है, तो क्या चाहने से मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। योग्यता बढ़ाइए, अपनी विद्या कला कौशल की, वाणी की, स्वभाव की योग्यता बढ़ाइए और जब योग्यता आपकी हो जाएगी वो मिल जाएगा। क्योंकि वो परिश्रम द्वारा कमाई गई योग्यता अपने आप वो सफलता की चाबी है। वो सफलता मिलना ही है व्यक्ति को। इसलिए इंसान को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जीवन को कीमती बनाना है। ये बेशकीमती अपने आप है। मनुष्य का जीवन अपने आप कीमती है, बस इसको बरकरार रखना है। देखो, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें कोई बुराई होती है? लोग कहते हैं हम बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, स्कूल भेजने लगे हैं। अच्छी बात है, लेकिन आप उसको पढ़ाना नहीं शुरू किए हैं जब, तब भी वो बहुत ज्ञानी है। कैसे ज्ञानी है? वो झगड़ा करना नहीं जानता है, क्रोध करना भी नहीं जानता है ज़्यादा, और वो ईर्ष्या द्वेष करता ही नहीं है, मोह बैर करता ही नहीं है, चोरी डकैती वो जानता ही नहीं है, वासनाएं कामनाएं है ही नहीं, अहंकार उसको है ही नहीं है कुछ। कितना बड़ा ज्ञानी है वो। और जब आप उसको पढ़ा दिए, पढ़ते पढ़ते बड़ा हो गया तो लड़ाई झगड़ा भी सीख गया, शराब पीना भी सीख गया, और ईर्ष्या द्वेष क्रोध और झंझटें करना सीख गया है, और चालबाजियां सीख गया है, छल कपट करना सीख गया है। क्या पढ़ा वो? यही पढ़ा। इसलिए जो बच्चे में स्वाभाविक उसकी मासूमियत है, उसकी निर्मलता है, और उसके अंदर जो पवित्रता है, उस पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। उस उम्र को तो कोई बनाए नहीं रख सकता, लेकिन स्वभाव को तो हम अपने जीवन में टिका सकते हैं ना। इसलिए ऐसा हमें सादा सरल विनम्र निष्कामी बनने का प्रयास करना चाहिए। वो तो एक अवस्थाजन्य है स्वभाव, उस बच्चे का स्वभाव अवस्थाजन्य, अवस्था से तैयार हुआ है। लेकिन जब बड़े हम होंगे और वैसा स्वभाव अगर चाहते हैं तो फिर साधना से तैयार होगी। साधना का मतलब वो मेहनत करें, अहंकार को छोड़ें, इच्छाओं कामनाओं को छोड़ें और प्रेमी बने, सरल बने, सहजता की जिंदगी जिएं, तब वो दशा तैयार होगी। मैं कह रहा था जीवन की कीमत, जीवन की कीमत क्या है?
हम अपनी जीवन की कीमत खुद लगावें, स्वयं परीक्षा देना है और स्वयं ही हमें नंबर भी देना है अपने को। अब बताओ हम क्या नंबर देना चाहते हैं? अगर 100% नंबर चाहते हैं तो 100% हमें सदाचारी, संयमी और सद्गुणी बनना पड़ेगा। ऐसा ही है ना? बातें कोई कठिन नहीं है, क्योंकि मैं कठिन जानता भी नहीं और कठिन पढ़ा लिखा भी नहीं, सरल आप लोगों की भाषा ही, और जो ज़रूरत है हमारी बस इतना काफ़ी है। और क्या बहुत तामझाम की ज़रूरत है। एक राजा था, राजा बूढ़ा हो गया था, तो उसने सोचा कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया, 4 दिन का मेहमान हूँ, तो मुझे अपना एक उत्तराधिकारी चुन लेना चाहिए। उसके 3 बेटे थे, तीनों बेटों में से कोई एक को ही राजगद्दी देनी थी। तो उसने सोचा कि जो योग्य होगा उसको मैं गद्दी दूंगा। तो उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और 100-100 रुपये दिया। कहा कि बेटा ये देखो, ये 100 रुपये ले लो और मैं जा रहा हूँ तीर्थाटन करने। और तीनों को एक एक कमरा दे दिया, कमरा 10 बाई 10 का, और कहा कि ये 100 रुपये में तुमको कमरे को फुल भर करके रखना है। मैं 1 महीने में आऊँगा और जो अपने कमरे को भर करके रखेगा उसी को मैं राजगद्दी दे दूंगा। बड़ा जो था उसने सोचा कि चलो देखते हैं कितना भर पाते हैं। पैसा ले लिया और घर गया, सोचता है बैठ करके कि पिताजी भी कैसे अजीब हैं, 100 रुपये और इतना बड़ा कमरा, और इस 100 रुपये में भला क्या खरीद करके भरा जा सकता है? संभव ही नहीं है कि भरा जा सके। उसने एक उपाय निकाला। उसने सोचा कि अगर मैं जुआ खेलूं और जुए में पैसे जीत जाऊंगा और इसी 100 रुपये के आधार पर तो 200 हो जाएंगे, 400, 500, 800, 1000 और 2000 भी हो जाएंगे। और जब इतने रुपए मुझे मिल जाएंगे तब फिर कोई भी चीज़ ला करके मैं कमरे को भर सकता हूँ, इसलिए यही तरीका अच्छा है। तो उसने जा कर के जुआड़ियों के बीच में जुआ खेला, और जैसे ही जुआ खेला तो कहते हैं पैसा पैसा को बुला लेता है। तो पैसा लगाया दांव, और जुआड़ियों के पैसे ने इसके पैसे को बुला लिया, और हाथ खाली चला आया अपना सा मुँह लेकर के, और पिता को कोसता रहा कि अब तो मकान भरा नहीं जा सकता है, 100 रुपये पिताजी भी दिए, पता नहीं कैसे उनकी बुद्धि हो गई है, हमको ऐसी शर्त लगा करके रखे हैं कि जो मकान को भर देगा 100 रुपये से उसको राजगद्दी देंगे, राजगद्दी खाली ही रह जाएगी, कोई नहीं भर सकता। और ऐसा सोचते हुए वो अपने घर में पड़ा रहा। दूसरा बेटा क्या करता है, 100 रुपये उसे भी मिले थे, वह भी यही सोचता है कि इस इतने रुपए में भला क्या भरा जा सकता है, कौन सी चीज़ खरीदी जा सकती है जिससे भरा जा सके। उसने सोचा कि अगर नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी को दे दिया जाए तो वो नगर की सफाई करके सारे कचड़े को अगर लाकर कमरे में हम भर लेंगे, वो दे देगा तो कमरा भर जाएगा। तो उसने एक कर्मचारी को 100 रुपये दिया और कहा कि भाई आप 15 दिनों तक जो सफाई करो सारा कचरा लाकर हमारे कमरे में भरो। उसको और अच्छा हो गया, पैसा भी मिल गया, फेंकना भी दूर नहीं जाना पड़ा, और 15 दिनों तक खूब ला करके कमरा को फुल कर दिया भर करके। अब वो खुश, भरना ही तो है और क्या करना है। कमरा भर गया, ताला लगा दिया और चला गया। कुछ दिनों के बाद पिताजी आए। तीसरा बेटा भी यही सोचा, लेकिन वह भी भरा, उसकी चर्चा बाद में करता हूँ। पिताजी आ गए, 1 महीना बीता और पिताजी आए, बड़े बेटे से पूछा कि बेटा तुमने कमरे को भरा कि नहीं। उन्होंने झुझलाते हुए कहा कि पिताजी आप भी कैसे विचित्र हैं,
भला 100 रुपए में कमरा भरा जा सकता है? तो तुमने क्या किया? क्या मैंने सोचा कि जुआ में अगर ज़्यादा रुपए मैं जीत करके पा जाऊंगा तो फिर उससे भर सकता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ संयोग कि मैं हार गया और सारा पैसा समाप्त हो गया, कमरा नहीं भर सका। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हारी यही अगर समझ है तो फिर कोई बात नहीं। दूसरे के पास गया और उससे बातें किया। उन्होंने कहा कि पिताजी मैं कमरे को भरा हूँ। अच्छा चलो दिखाओ क्या भर रखे हो। गया, ताला खोला और जैसे ही दरवाजा खुला इतनी बदबू आई कि राजा की तो नाक फटने लगी और भागे वहां से। ये तुम क्या भर रखे हो? कमरा है कि ये नापदान है, नरक पूरा बना रखे हो। पिताजी और क्या भरा जा सकता है 100 रुपए में? यही तो भरा जा सकता है, और बताइए आप ही क्या भर सकते हैं? कौन सी ऐसी चीज है हमारे यहाँ इस देश में कि 100 रुपए में एक कमरा भर दिया जाए? तब पिता ने कहा कि बेटा तुम्हारी बस यही कूड़े की बुद्धि है, कूड़ा करकट की। तो छोटे को बुलाया, बेटा तुमने क्या किया? कहें पिताजी मैंने भर रखा है कमरा। चलो दिखाओ। गया तो ताला खोला और देखा कि खाली है कमरा पूरा। उन्होंने कहा कि बेटा कमरे में तो कुछ नहीं है, तुम कहते हो भरा है। शाम का समय था, अंधेरा हो गया था, लेकिन छोटा बेटा कमरे में मोमबत्तियां जला करके रखा था, कुछ फोटो लगा करके रखा था, और उसी 100 रुपए में से मोमबत्तियां फोटो लाने के बाद भी कुछ पैसे बचा करके चूना खरीदा था और चूना से पूरे कमरे की पुताई करवा दिया था, साफ सुथरा चमक रहा था। तो पिता ने कहा कि बेटा तुमने क्या भरा है यहाँ, कुछ तो नहीं दिखता। उन्होंने कहा पिताजी आप ध्यान से देखिए, इस कमरे में पवित्रता है, इस कमरे में प्रकाश है, और इस कमरे में महापुरुषों की सुगंधी है। बुद्ध, महावीर, कबीर, दयानंद, विवेकानंद, महाराज श्री कृष्ण, महाराज श्री राम और भी महापुरुषों के फोटो लगे हुए हैं। इन महापुरुषों के जीवन आदर्श की सुगंधी भरी हुई है और प्रकाशित है, और इसमें पवित्रता है। तब पिता खुश हो गए, बेटा यही चाहिए, इस जिंदगी के कमरे में बस यही चाहिए, और उसको तत्काल राजगद्दी दे दिया। बताओ हमें कैसे होना चाहिए? हमें अपने जीवन के कमरे में क्या भरना है? क्या दांव पर लगा देना चाहते हैं? बाजी है संसार कबीरा, चित चेति डारो पासा। सदगुरु कबीर कहते हैं जीवन की जनि आशा राखो, काल धरे हैं श्वासा। बाजी है संसार कबीरा, चित चेति डारो पासा। ये हमारा जीवन एक चौपड़ के खेल की तरह है। बाजी, दांव मारना है तो मार लो। कौन सा दांव? भक्ति, ज्ञान, शांति, सदाचार और उस ज्ञान की और कल्याण की कमाई का दांव। इस दांव को सबको लगाना चाहिए। आज ये सुंदर सुनहला अवसर मिला हुआ है मानव जीवन का। एक बैल को, एक घोड़े या गधे को समझाओ कि चलो भजन करो, चलो आज सत्संग में चलते हैं, क्या वो सत्संग में आ सकते हैं? और आ भी जाएंगे, यहीं पास में बैल बंधा हो, तो क्या वो सत्संग को सुन और समझ सकता है? नहीं समझ सकता है, नहीं उसका कुछ लाभ ले सकता है, लेकिन मनुष्य तो लाभ ले सकता है। इसलिए मनुष्य शरीर में आ जाना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा दांव है। इस दांव को जीतना चाहिए। अगर इस दांव को हमने ना जीता तो फिर क्या? सिक्कों की खनक में ही जीवन गंवा रहा है। एक भजन है कि ये सिक्कों की खनखनाहट में अपने अनमोल जीवन को, जो हीरे जैसा जीवन था, उसको गंवा रहा है। ये सिक्के कितने काम आएंगे? रुपए पैसों की कीमत है, उसका महत्व है जिंदगी में। आपका जीवन, आप खुद अपने जीवन का अवलोकन करें। आपके जीवन में
क्या केवल रुपए पैसे से आपको खुशियां मिल जाएंगी? आपको रुपया पैसा दिया जाए और आपसे कोई मीठा ना बोले, क्या आप खुश रहेंगे? आपको रुपए पैसे दिया जाए और आपको सोने ना दिया जाए, तो क्या आप सुखी रहेंगे? आपको रुपए पैसे खूब दिया जाए लेकिन आपको समझ ना हो क्या बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे, या रुपए पैसे दिया जाए और साथ में 10 दुष्ट लगा दिया जाए, दुष्ट व्यक्ति आपके पास, तब कैसे रहेंगे आप? तो रुपए पैसे से सब कुछ नहीं मिलता है। रुपए पैसे से थोड़ा सा भोजन मिल जाएगा, कपड़े मिल जाएंगे, और क्या चाहिए? आप कहेंगे साहब गाड़ी भी चाहिए, कोई बात नहीं, पहले जब गाड़ी नहीं थी तब लोगों की जिंदगी कैसे कटती थी? बहुत दूर नहीं जाएंगे, थोड़ी सी थोड़ा सा चल करके उसी में काम चला लेंगे। विदेश में एक दार्शनिक हुए हैं कांट नाम के, वे बहुत बड़े वो लेक्चरर थे, दर्शन पढ़ाते थे। तो वे अपनी यूनिवर्सिटी में जाते थे और वहाँ से 15-20 किलोमीटर जाना होता था अपने घर से। वो अपनी पूरी जिंदगी में, उन्होंने शायद लिखा है कि मात्र 40 किलोमीटर तक गए हैं, अपने घर से 40 किलोमीटर से दूर कहीं नहीं गए। और पूरी जिंदगी वो पहले पढ़े और फिर पढ़ाए एक यूनिवर्सिटी में, और टाइम टू टाइम उनको देख करके लोग अपनी घड़ी मिलाते थे। अमुक स्थान पर वे पहुंचते हैं, इसका मतलब है अमुक टाइम हो गया है। कांट को देख करके लोग अपनी घड़ी, मतलब यहाँ रास्ते में चलते हुए इस पेड़ के पास आए हैं तो इतना बज गया है, ये उनका नियम था। 1 मिनट भी इधर से उधर नहीं होता था। तो क्या उनकी जिंदगी सफल नहीं थी? तो कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं चल पाएंगे, लेकिन ठीक है, आज जमाना है, विज्ञान युग है, आज हर सुविधाएं सुलभ है। जिसके पास पैसे हैं सुविधाओं का उपयोग करे, लेकिन सुविधाओं में मन को अटका के नहीं रखना है, क्योंकि ये सुविधाएं शांति नहीं देंगी। शांति मिलती है सद्गुणों से, और सद्गुण मिलते हैं सदाचार से, और ये चीजें ना सद्गुणी बनाएगी ना सदाचारी बनाएगी हमें। इसलिए मैं कह रहा था कि हमें अपने जीवन में जीवन की कीमत निकालना होगा। जीवन की कीमत क्या है? हम अपने जीवन की कीमत को समझें। बहुत कीमती जिंदगी है ये हमारी, अनमोल है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। अब इसके लिए हमें जरूरत है कि इस जीवन की कीमत को समझ करके इसको हम सजावें। एक नवयुवक था, तो वो नवयुवक सुन रखा था कि स्वर्ग, आप लोग भी सुने होंगे, मन में होता भी होगा कि हम भी स्वर्ग प्राप्त करें। तो उसने सोचा कि स्वर्ग मुझे प्राप्त हो, तो एक संत के पास गया। संत वहीं पास के थे, उनके पास गया और संत से निवेदन करते हुए कहा कि महाराज मुझे आप एक युक्ति बताइए। क्या बेटा? उन्होंने कहा कि आप मुझे ये बताइए कि स्वर्ग मुझे कैसे मिले। मैं चाहता हूं कि स्वर्ग मेरी मुट्ठी में हो जाए। बिल्कुल हो जाएगा, एक काम करना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरी एक बात को मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कौन सी बात? उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम स्वर्ग पाना चाहते हो तो सबसे पहले सिर को ठंडा रखना, पैर को गर्म रखना, जुबान को नरम रखना, आंखों में शर्म रखना और दिल में रहम रखना, बस तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। पहली बात है कि सिर को ठंडा। आज सबका सिर गर्म है, छोटे से बड़े देखो सबका सिर गर्म है। संत ने कहा सिर ठंडा रखना, किस लिए कहा था? स्वर्ग पाने के लिए। हम लोग भी अगर स्वर्ग पाना चाहते हैं
तो सिर को ठंडा रखें। क्या करें अब सिर को ठंडा रखने के लिए? सिर पर बर्फ रख लें? नहीं, बर्फ नहीं, सिर को ठंडा। आज एक संत कह रहे थे कि हर इंसान को जुबान में शुगर फैक्ट्री और मस्तिष्क में आइस फैक्ट्री लगा के रखना चाहिए। 2 फैक्ट्री का मालिक सबको बनना चाहिए, शुगर फैक्ट्री और आइस फैक्ट्री। मतलब जुबान में शुगर मिठास रखो। ये बाहर की मिठास को खाने के लिए एक समय में डॉक्टर भी रोक देता है, लेकिन क्या कोई डॉक्टर ये कहता है मीठा मत बोलो? और उससे कोई तकलीफ भी नहीं होगी, बल्कि अच्छा लगेगा आपको भी सबको। इसलिए सबको जुबान में शुगर फैक्ट्री मतलब बाड़ी की मिठास बना करके रखना चाहिए। और दिल दिमाग में आइस फैक्ट्री मतलब बर्फ, ठंडकता, शीतलता है। आबो हवा ठंडी कश्मीर नहीं साहब, ठंडा हो कलेजा जहाँ कश्मीर उसे कहते हैं। कश्मीर में जाकर के शीतलता नहीं मिलती है, वहाँ भी जलने वाले लोग हैं। और देखो वो तो जल ही रहा है वैसे ही। इतना विवाद, कलह, आतंक फैला हुआ है कि वो शीतलता क्या करेगी? वहाँ की फूल फुलवारियाँ, बाग बगीचे और वहाँ की जलवायु और पहाड़ी और घाटियाँ क्या करेंगी, जब सबके दिलों में ही दरार है। आज दरार देखो, अमेरिका और इंग्लैंड में बैठे हुए लोगों से लोग फोन के माध्यम से प्रेम स्थापित कर लेते हैं, और घर में ही एक दीवार के अंतर में बैठे हुए भाई और भाई से, पिता और पुत्र से, सास और बहू से, देवरान और जेठान से प्रेम नहीं स्थापित कर पाते। दोनों की दूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हद से ज़्यादा। इसलिए ये प्रेम स्थापित करें आपस में। बाहर से हम चाहे जितना जीत करके आ जाएं, अगर घर में हम हार गए तो फिर हम बेकार हैं। हम बाहर 100 लोगों में अपना प्रेम प्रभाव कायम रखते हैं, मित्रों में, सखी सहेलियों में, भाइयों में और अपने मातहत लोगों में। जहाँ जाते हैं सबको अपने वाणी से, अपने कर्मों से, अपने पैसों से सबको खुश कर लेते हैं। और घर में आए तो ना पत्नी खुश है, ना पति खुश है, ना पुत्र खुश है, ना पिताजी खुश हैं। तो आप 100 लोगों को खुश किए हैं बाहर, और घर में 4 लोगों को अगर खुश नहीं कर सके हैं तो भी आप असफल हैं। बाहर के लोगों को खुश करना कोई बड़ी बात नहीं है, और उससे आपको कोई संतोष नहीं मिलने वाला है। जिस घर में रात दिन आपको रहना है, जिन लोगों ने आपको प्यार दिया है, जिन लोगों ने आपको सत्कार दिया है, खिलाया पिलाया है, घर में रखा है, अपना माना है, और आपसे कुछ अपेक्षाएं हैं उनकी, और उनको अगर संतोष नहीं दे सकते हैं तो बाहर चाहे जितना आप लोगों में हंसी खुशी का वातावरण बना लीजिए, कोई लाभ नहीं मिलेगा। हम लोगों को भी यही ध्यान रखना चाहिए। हम अपनी पढ़ाई लिखाई, बुद्धि, चेहरा, जवानी और धन अथवा बाहरी उपलब्धियों से अपने को जोड़ करके ना रखें। हमें वर्तमान में अपने लोगों में अगर प्रेम चाहिए और प्रेम दे करके लोगों को प्रसन्नता देना है, तो फिर ये बाहरी चीज़ों से ना जोड़ें, बस दिल से दिल को जोड़ दें, बस इतना काफ़ी है। जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख नाही। दिल से दिल जुड़ना चाहिए। जब दिल से दिल जुड़ता है तो एक कुत्ते से भी आप प्रेम करने लगते हैं ना। आज देखो ना, घर में क्या हो रहा है, अपनी गाय को चारा देना कठिन हो गया है लोगों को, लेकिन कुत्ते को भोजन देना और उसकी थाली मांजना शौक से करते हैं। अपने गाय का गोबर उठाना बहुत कठिन है। नहीं, मैं गोबर उठाऊंगा, इतना पढ़ा लिखा हूँ और इतने बड़े पोस्ट पर नौकरी करता हूँ, और कुत्ते को पकड़ करके टट्टी कराने जाते हैं। अपने बेटे की नाक पोंछना कठिन है, लेकिन कुत्ते के साथ बैठ करके जूठा खाते हैं, उसका जूठा तक खाते हैं, उसका मुंह चूमते हैं। क्या स्वभाव है। ऐसे कुत्ते से प्यार करने वाले पता नहीं वो कुत्ते के भाई हैं कि कुत्ता उनका बेटा है। अब ये हिसाब नहीं लगाया जा सकता है।
क्योंकि दोनों एक स्वभाव के हो गए, दोनों वैसे गंदा खाने वाले, दोनों वैसे ही एक जगह में रहने वाले और दोनों एक साथ स्वभाव वाले हो गए हैं। इसलिए बंधुओं, कुत्तों से नहीं इंसान से प्रेम करो। कुत्ते तो अपना जी लेंगे जैसे तैसे। तो ये जिंदगी को समझना, हम अपने समय को कहाँ कहाँ बिखेरते रहते हैं, अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पाते। इसलिए अगर जीवन को हमें खुशहाल बनाना है तो संयमी बने। मैं कह रहा था कि सिर को ठंडा, थोड़े में बातें मैं अपनी समेट रहा हूँ, सिर को ठंडा रखें। सिर को ठंडा करने का मतलब क्रोध ना करें, विनम्र रहें, शांत रहें, मीठा बोलें। हमें देखो वाणी मिली हुई है तो इसका कैसे उपयोग होना चाहिए। गूंगे अगर नहीं हैं हम, तो अगर रुपए नहीं दे सकते, किसी को भोजन नहीं दे सकते, कपड़े नहीं दे सकते, तो जुबान, मीठी वाणी तो दे सकते हैं ना। इसमें क्या लगता है, पैसे लगते हैं मीठा बोलने में। कितना पढ़े हो तो हम मीठा बोल पाएंगे भाई से, पति से, पत्नी से, अरे दूर की बात छोड़ दो, घर में तो ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है। लोग तो बाहर जाएंगे दूसरे लोगों से, भैया राम 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 और नमस्ते, कैसे हैं, बिल्कुल कुशल मंगल, चकाचक, परफेक्ट, ऑफ द ऑल राइट, सब लोग कह लेंगे एक दूसरों से और खूब हंस बोल लेंगे, गिलगिला हो जाएंगे। लेकिन जब घर में आएंगे तो मानो थानेदार साहब आ गए, घुर्राने लगेंगे, सन फन, सब लोग डर जाएंगे। एक जगह एक जज साहब थे, तो जज साहब के मित्र आ गए, तो ड्राइंग रूम में दोनों बैठे बातें कर रहे थे। तो मित्र ने जज साहब से पूछा, अब जज साहब हैं, उनके मित्र हैं, तो दोनों मित्र हैं, अब उनको जज मान करके उन्हें संकोच थोड़े करना है, डरना थोड़े है। तो मित्र ने कहा कि भैया क्या बच्चे नहीं हैं क्या? कहें हैं, कहें आते नहीं, कोई दिखते नहीं, कहा नहीं मेरे सामने नहीं आते हैं वे, क्यों? कहा सब मेरा अदब करते हैं। अच्छा, इतने में उनकी गृहिणी देवी भीतर से सुन रही थी, तब उनको थोड़ा हिम्मत आई और वो बाहर से निकली। तब कहती है कि भैया ये जज महोदय को थोड़ा समझा दीजिए कि अपने जजी कचहरी में झाड़ा करें, यहाँ नहीं। यहाँ तो कोई प्रतीक्षा कर रही है पत्नी कि मेरा पति आवे तो उससे मैं मीठे बातें करूं। कोई पुत्र प्रतीक्षा कर रहा है कि मेरा पिता आवे तो उनकी गोद में बैठ करके मैं हंसूं, बोलूं और खेलूं। कोई पिता प्रतीक्षा कर रहा है कि बेटा आवे तो मैं उसका कुशल समाचार पूछूं। लेकिन ये तो हरदम जज बने और सब में अपना रोब झाड़ते रहते हैं। तब फिर मित्र ने जब ये समाचार सुना घर का, तब फिर अपने जज मित्र को फिर कस के झाड़ा। कहे तुम घर को शमशान बना करके रखे हो, कहते हैं मेरा रोब रहता है, इसमें रोब नहीं रहता है, ये तुम नरक बना रखे हो घर को। थोड़ा जीना सीखिए, घर को मधुर बनाना और उसमें मधुर होना सीखिए। कैसे लोगों के साथ, अपने भाई भतीजों के साथ, पत्नी और पुत्र के साथ, पिता और भाई के साथ कैसे जीना चाहिए, ये अकल सीखिए। आप लोगों में न्याय करते होंगे, अपने घर वालों को न्याय नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमें अपने घर को सबसे पहले मधुर बनाना होगा। और चाहे जितना हम बाहर से बलवान हो जाएं, लेकिन घर में अगर सदाचारी बनना है और खुशहाल बनना है तो सहना पड़ेगा। एक पत्नी को सहना पड़ता है अपने पति की, तो पति को भी सहना पड़ेगा पत्नी की। ये नहीं चलेगा। हमारे भारतवर्ष की तो ये कहानी है कि पत्नियां बेचारी तो दीन बनी लाचार, उनकी सेवा करती रहती हैं और पति लोग घुर्राते रहते हैं। अब वो उसको मीठा नहीं बोलेंगे, लेकिन अब उल्टा भी कहीं कहीं हो रहा है। सब जगह नहीं है, सब जगह नहीं है, कहीं कहीं तो आज भी बेचारी दीन ही देहातों में जाकर के देखिए कि आज भी वो डांटते रहेंगे, हरदम उनको आंख दिखाते रहेंगे। लेकिन अब देवियां अब पढ़ी लिखी भी हो रही हैं, बड़ी महत्वाकांक्षाएं उनकी बढ़ रही है। अब वे भी सोच रही हैं कि मैं क्यों डरूं किसी से, मेरे पास पैसे हैं, रुपए हैं। अब वो भी गुर्राने लगी हैं, तो अब वो ज़्यादा गुर्राएंगी तो कौन दुखी होगा? अरे भाई, चाहे पति गुर्राए चाहे पत्नी गुर्राए, वो क्रोध करेंगे तो घर नरक बनेगा, वो क्रोध करेगा तो घर नरक बनेगा। आखिर दोनों का घर है, दोनों की प्रसन्नता से ही तो घर में स्वर्ग उतरेगा। दोनों घर के आधे आधे पार्टनर हैं।
50% हैं दोनों घर के माहौल को समुज्ज्वल बनाने के लिए, और दोनों की उतनी ही भूमिका होती है। इसलिए दोनों को खुशहाल घर परिवार को बनाने के लिए दोनों के उतने ही कर्तव्य हैं। तो क्रोध ना करें। एक बच्चा भी होता है छोटा, कहता है मम्मी मुझे जल्दी भोजन दो, नहीं तो मेरा मूड गर्म हो रहा है। मूड गर्म हो रहा है, छोटा बच्चा है, उसका भी मूड गर्म हो जाता है। और एक बुढ़िया आई गुरुदेव जी के पास, कहे साहब मुझे टेंशन बहुत रहता है, गांव की बुढ़िया। तो गुरुदेव जी ने कहा अच्छा तू भी टेंशन सीख गई है। तो गुरुदेव जी ने पूछा कि चाबियों का झब्बा तेरे पास ही रहता है का? तो कमर से निकाली 15 चाबियों का झब्बा तो दिखाई। तो गुरुदेव जी ने कहा कि माता ये चाबियां जरा अपनी बहुओं में बांट दो, तो चाबियों का वजन घट जाएगा, तुम्हारा टेंशन भी घट जाएगा। तो ये टेंशन तनाव अगर बुढ़ौती तक हरदम सब दिमाग में सारा घर परिवार का बोझा लाद रखेंगे तो टेंशन नहीं होगा तो क्या होगा। समय के साथ अपनी जिम्मेदारियां घटाना हमें सीखना चाहिए। और जैसे शरीर हमारा साथ छोड़ रहा है, नौकरी से पहले ही रिटायर्ड हो गए और शरीर देखो बाल उजले हो रहे हैं, लेकिन कहाँ उजले कहाँ हम दिखने देते हैं, इसको काला कर लेते हैं। लेकिन भीतर से निकल करके उजले उजले वो कहते हैं मैं उजला ही हूँ। चाहे जितना तुम काला करो भीतर से वो उजला ही निकलता है। तो धोखा ना दें, ना दूसरों को ना अपने को। अरे क्या हुआ, अगर जवानी में भी बाल उजले हो गए हैं तो दो फायदा है, लोग हमें बाबा कहेंगे और फिर जवान ही हैं, तो क्या घाटा है। लेकिन हम आंखों को सेकना चाहते हैं कि काले काले रहें तो अच्छा रहे। कोई बात नहीं, ठीक है, जो करते हैं करें, किंतु मन हमारा उजला ही होना चाहिए। सदैव शीतल रहें, शांत रहें, तभी घर परिवार का आनंद है। और पैरों को गर्म रखें। पैर गर्म होने का मतलब पैर से सक्रियता, मेहनत करें। हर इंसान को मेहनती होना चाहिए। कोई किसानी में, कोई ऑफिस में, कोई पढ़ाता है और कोई पढ़ता है, कोई घर में काम करता है, कोई कहीं काम करता है। हर इंसान को अपने दिशा में मेहनती होना चाहिए। जो मेहनत नहीं करेगा वो कहीं सफल नहीं हो सकता है। तो मेहनत करने का मतलब पैर गरम, पैर सक्रिय। पैर के बल पर ही तो धन कमाया जाता है, पैर के बल पर ही तो मेहनत किया जाता है, इसलिए सबको मेहनती। तीसरी चीज है वाणी को नरम। वाणी को नरम रखें। जो व्यक्ति वाणी में कठोरता रखेगा तो वो कहीं सफल नहीं हो सकता। द्रौपदी ने क्या किया था, एक ही बार तो कहा था अंधे के अंधे होते हैं, क्या परिणाम निकला। दुर्योधन ने क्या किया था, एक ही बार तो कहा था कि मैं युद्ध के बिना सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा, क्या परिणाम निकला। रावण ने क्या कहा था, मैं टूट सकता हूं लेकिन झुक नहीं सकता हूं, क्या नतीजा निकला। झुक जाओ, थोड़ा सा झुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, बस इतना ही करना है। समय आए कोई हमसे गुर्रा करके बोल रहा, गुस्सा करके बोल रहा है तो उस समय झुक जाएं। और हमें गुस्सा निकल रहा है अंदर से तो थोड़ा सा रुक जाएं। बस ये दो सूत्र अपना लीजिए। समय से थोड़ा सा रुक जाइए। अगर स्वयं को क्रोध आ रहा है तो रुक जाओ। ये बहुत खतरे का समय है। 1-2 मिनट का समय बहुत खतरा उत्पन्न करता है। 1-2 मिनट का समय आपके वर्षों को बर्बाद कर सकता है। और थोड़ा सा झुक जाओ। कोई दूसरा गुस्सा रहा है, कोई क्रोध करते हुए, कटु बोलते हुए आ रहा है, कोई बात नहीं, आप झुक जाइए, इससे मधुर संबंध हो जाएंगे, उसको भी क्षमा करने का मौका मिलेगा। देखिए एक छोटा सा पॉइंट मैं बताता हूं। क्रोध के समय में ही कोई व्यक्ति आया, हमको कटु बोलते हुए, बड़बड़ाते हुए, अपमान करते हुए आ रहा है। उसी समय हम दो काम कर सकते हैं। उसी समय उससे हम क्रोध पूर्वक बोल करके उसका भी अपमान कर सकते हैं, है ना। वही क्षण है क्रोध करने की भी। उसी समय उसको हम क्षमा करके, उसको भी शांत करके स्वयं भी शीतल हो सकते हैं। ये पॉइंट वही है। उसके पहले आप क्रोध भी नहीं कर सकते, उसके पहले क्षमा भी नहीं कर सकते।
कोई व्यक्ति हमको उल्टा नहीं बोल रहा है, कटु नहीं बोल रहा है, और फिर हम उससे कहें भाई सुनो सुनो मैं आपको क्षमा करता हूँ, कोई मतलब नहीं हुआ ना। उस समय क्षमा करने का कोई मतलब ना निकला। और फिर उस समय कहें कि मैं शांति चाहता हूँ, शीतल बनना चाहता हूँ, तो उस समय क्या परिणाम निकला। इसलिए हमें अपने स्वभाव को सरल बनाना चाहिए। अब चौथी बात संत ने कहा था कि बेटा आँखों में शर्म रखना। आँखों में शर्म रखने का मतलब बुरे कर्मों से लज्जा करना। आज यही हमारे आँखों की शर्म ही घटती जा रही है। माता पिता के सामने, बड़े बूढ़ों के सामने या अपने साथियों में हम थोड़ा भी नहीं शर्माते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं। जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो पीते हैं, जैसा नहीं बोलना चाहिए वैसी बातें बोलते हैं। शराब पी करके, दुर्गुण दुर्व्यसनों में डूब करके हम क्या क्या नहीं करते हैं। शर्म करें और पहनने ओढ़ने में शर्म करें। आज देख देख करके दूसरों को, टीवी देख देख करके लोगों की शर्म मरती जा रही है। जो देख करके भद्दी पोशाक पहनी जा रही है, भद्दे वचन बोले जा रहे हैं, भद्दी हरकतें की जा रही हैं, कितना शोचनीय है। और जहाँ से शर्म नहीं होना चाहिए, जहाँ जा करके अपने जीवन का निर्माण होता है, वहाँ से लोगों को लज्जा लगती है। संतों के पास जाना, सत्संग में जाना, सुसंग में रहना, सादगी की जिंदगी जीना, बड़ों का सम्मान करना, माता पिता का चरण छूना, इन सब में शर्म लग रही है। एक बच्चे से पूछा गया कि बेटा माता पिता का चरण स्पर्श करते हो कि नहीं? उन्होंने कहा शर्म आती है, शर्म आती है। हाँ, वो पत्थर की मूर्ति के सामने जाएंगे और वहाँ सिर झुकाने में, सिर रखने में भी शर्म वहाँ नहीं आएगी। शराब पीने में उनको शर्म नहीं आएगी, लड़ाई झगड़ा करने में शर्म नहीं आएगी, गाली देने में शर्म नहीं आएगी। लेकिन जहाँ से जीवन बनता है, परिवार को शांति सदाचार की प्रेरणा मिलती है, माता पिता की सेवा होती है, स्वयं के जीवन में शांति संतोष मिलते हैं, उन चीज़ों में शर्म आती है। इसलिए शर्म को हम पहचानें और बुरे कर्मों से सदैव दूर रहें। तो यहाँ पर संत कहते हैं आँखों में शर्म रखना, तो बुराइयों से दूर रहना। हर इंसान को बुरे पथ पर चलने से लज्जा करनी चाहिए। लोग हमें क्या कहेंगे? हम इतना पढ़े लिखे हैं, हमारे माता पिता ऐसे हैं, हम संतों गुरुजनों के बीच में आते जाते हैं, अगर कुछ गलत करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? इतना ही सोच करके कम से कम हम बुराइयों से बचे रहें, तब भी हमारे जीवन में बहुत कुछ शांति रहेगी और स्वर्ग के फूल खिले रहेंगे। पांचवी और अंतिम बात महात्मा जी ने बताया था कि दिल में रहम रखना। दिल में रहम रखना, रहम का मतलब दया, करुणा। किसी भी प्राणी को कभी भी सताओ मत। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। दया होनी चाहिए, जीवों पर दया करें। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, खाली गंगा नहाने से क्या फायदा, या खाली राम नाम लेने से क्या फायदा। इसलिए दयावान बने, बस चले तक कभी भी किसी जीव को ना सताएं। लेकिन सताने की बात तो छोड़ो, लोग तो जानबूझ करके पकड़ करके प्राणियों को मार कर काट करके खा जाते हैं। ऐसे लोगों का भला मन की स्थिति कैसी हो सकती है, और फिर उनके संस्कारों में कैसे पवित्रता आ सकती है। इसलिए हिंसा मांसाहार से सदैव दूर रहें, प्राणियों को भी हम सुरक्षा दें, जियो और जीनो दो। जो स्वामी महावीर जी ने ये सूत्र दिया है, ये मानव मात्र के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। हम सब उसके अनुगमन में लगे। सभी संतों ने दया, करुणा, प्रेम, शांति, सहनशीलता और धैर्य का ही उपदेश दिया है। और जो इन महापुरुषों
के विचारों का अनुगमन करके अपने जीवन में सुख शांति की कमाई करेगा, उसी का जीवन सफल है, वही स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है और वही जिधर जाएगा सत्यम शिवम सुंदरम का वातावरण तैयार कर सकता है। तो आज हम काफ़ी देर से आप लोगों के बीच अपनी कुछ बातें कहते रहे, आप लोग बड़ी धैर्य और प्रसन्नता के साथ सुनते रहे और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद मंगल कामना करते हुए हम अपनी बातें समाप्त करते हैं। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।